स्वागत है आपका अपने चैनल पे। इस वीडियो आगामी सभी एग्ज़ाम्स जैसे AEDO हो गया, बिहार दरोगा हो गया, CGL 4 हो गया, TRE 4 हो गया, 72वीं BPSC हो गई, जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, बिहार SSC लैब असिस्टेंट, इन सबको ध्यान में रखते हुए 1000 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज श्रृंखला को शुरू किए हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी में जो है एक एक वीडियो में लगभग 100 के आसपास करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और ये बिहार के साथ साथ नेशनल इंटरनेशनल सभी शामिल इसमें किया जाएगा, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। और ये आगामी सभी जैसे बिहार दरोगा के और AEDO के फॉर्म फिलअप किए जा चुके हैं और बिहार में आप सभी को पता होगी इलेक्शन की घोषणा कर दी गई, तो ज़्यादातर संभावना है कि आपके एग्ज़ाम जो है अब इलेक्शन के बाद ही होने की संभावना है, तो नवंबर के बाद या दिसंबर में होंगे। तो जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी एग्ज़ाम्स में लास्ट के आप देख सकते हैं 1 साल के 1 ईयर के करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, और ख़ास करके उसमें भी जो है 8 से 10 महीने का। तो इसमें हम लोग जो भी है पिछले 1 साल के जितने भी करंट अफेयर्स है सभी के 1000 MCQs और कॉन्सेप्ट्स के बहुत ही डिटेल्स में एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और ये स्क्रीन में इसका पहला पार्ट है, इस चीज़ को हम लोग शुरू करने जाते हैं, तो ज़रूर देखिएगा। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हमारे चैनल से जो भी करंट अफेयर्स के वीडियोज बनाए गए हैं उससे काफ़ी प्रश्न आगामी सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा, और प्रीवियस ईयर में भी जितने भी हमने किए हैं उससे भी प्रश्न देखने को मिला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला प्रश्न है एशियन रेसलिंग पहलवानी चैंपियनशिप 2025 के बारे में। अगर बात किया जाए तो इसका जो है 21वें संस्करण का आयोजन जो है अम्मान जॉर्डन में 25 से 30 मार्च को किया गया था, और जो है इसमें पहले स्थान पे ईरान था, दूसरे स्थान पे जापान, तीसरे स्थान पे कोरिया। इसका ट्रिक आप IJK से याद कर सकते हैं। बात किया जाए भारत का, तो भारत जो है भारत का रैंक इसमें 8 था, और भारत कुल जो है इसमें 10 पदक जीता था। भारत जिसमें 1 गोल्ड मेडल जीता है, 3 सिल्वर मेडल जीता, 6 ब्रॉन्ज मेडल है, और इसमें जो देख सकते एक जो गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता है वो है मनीषा भानवाल, ये 62 kg वर्ग में जीती हैं। तो पूछा जा सकता है कि मनीषा भानवाल ने कितने, तो 62 kg वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, ये ध्यान रखिएगा एशियन पहलवानी चैंपियनशिप में। दूसरा हम लोग चल देख लेते हैं, ये प्रश्न है एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट से संबंधित जो भी होता है उसमें यही प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया था। ये एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया, बस इतना ही याद रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। थर्ड जो है हमारा ये है 37th कथक महोत्सव 2025 के बारे में है। इसके संबंध में जो अगर बात किया जाए कि इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बताया जा रहा है कि ये दुनिया का पहला कथक साहित्यिक महोत्सव है, और जिसमें लखनऊ, जयपुर और बनारस घराना को भी किया गया। अगर कथक की बात किया जाए तो ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 4th नंबर। इसमें पूछा जा रहा है वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया। तब से यही पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर दूसरा वैश्विक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ये कार्टेजना कोलंबिया में किया गया है। इसका आयोजक था WHO और कोलंबिया सरकार के द्वारा किया गया था, और इसका उद्देश्य है कि वर्ष 2040 तक जो वायु प्रदूषण से जो मृत्यु होती है उसकी दर को आधा करना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लिया जाए, इसी में एक इम्पॉर्टेंट डेट से संबंधित है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इसका थीम है हेल्दी स्टार्ट होपफुल फ्यूचर, यानी स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य। नेक्स्ट देख लेते हैं 5th नंबर है पर्यावरण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये नई दिल्ली में किया गया, NGT द्वारा इसका किया गया था। नेक्स्ट 6th नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम लोग जो है टॉप 100 करंट अफेयर्स को हम लोग जो है लगभग जो है 30 से 35 मिनट के अंदर में डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी किसी भी एग्जाम में आप अपियर हो रहे, चाहे वो बिहार दरोगा हो, CGL 4 हो, AEDO है, वहाँ पे सभी में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। बुक है द ग्रेट कॉन्सिलेटर। इस बुक है ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री हैं, उन पे ये आधारित है, उनके जीवन पे, और इस बुक का राइटर है संजय चोपड़ा। वहीं नेक्स्ट चलते हैं फार्म 2 मिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो है पहला मिशन होगा जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाएगा, और ये पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाएगा, और इसके माध्यम से अंतरिक्ष में पहली बार मशरूम की खेती की जाएगी। और फार्म 2 मिशन है, इसे SpaceX के द्वारा जारी किया गया है। लॉन्च व्हीकल है इसका SpaceX क्रू ड्रैगन रेजिलियंस के द्वारा। मानव का इसमें पहली बार एक्सरे स्कैन भी किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। इसका आयोजन जो है 31 मार्च से 5 अप्रैल को ब्राज़ील में किया गया है,
और भारत से इसका नेतृत्व करता थे नरेंद्र बड़वाल। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट योजना के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि यह योजना पूछा जाता है कि एक शिशु वाटिका योजना जो है उड़ीसा के द्वारा चलाया गया है और ये है प्री स्कूल कक्षा पर फोकस करता है और खेल खेल में शिक्षा देने की बात की जाती है। ट्रिपल एलिमिनेट पहल ये वेस्ट बंगाल के द्वारा लॉन्च किया गया और ये 3 बीमारियाँ, ट्रिपल का संबंध है 3 से, यानी 3 बीमारियों को ये फोकस करता है। एक है HIV, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी। इसके क्या है, इसके संक्रमण को है जो माँ से होता है बच्चों में नहीं है, इसे रोकने के लिए ये लाया गया है। नेक्स्ट है P4 पहल, आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाया गया और इसका उद्देश्य जीरो पॉवर्टी, और ये पहला पहल है जो P4, इससे पहले आप P3 जानते होंगे लेकिन ये P4 पहली बार किया गया, जिसके अंतर्गत P4 बताता है पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता ये अभियान, ये असम के द्वारा चलाया गया है। वहीं एक सन्ना बिटियम योजना जो तेलंगाना के द्वारा चलाया गया है और इसमें उच्च गुणवत्ता वाली चावल की किस्में जो है उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, ये देख सकते हैं ट्रेड वॉच रिपोर्ट 2025 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया, इसका दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण जो है 2024 में जारी किया गया था। बताया जा रहा है भारत के प्रमुख निर्यात बाजार की बात किया जाए तो USA, UAE, नीदरलैंड इसका हिस्सा 33% है। प्रमुख आयातक की बात किया जाए चीन, UAE और रसिया है। भारत की वैश्विक व्यापार में हिस्सेदारी 4% है, जो कि बहुत ही कम है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मियामी ओपन 2025 की बात किया जाए तो इसका ट्रिक भी हमने कर दिया है, मई से MAY, मई, M से होता है मियामी, A से हो गया याकूब, जो आप A से आरियाना सबलंका, और Y से हो जाता है याकूब मानसिक। तो अगर बात किया जाए मियामी ओपन के विजेता कौन है तो याकूब मानसिक जो है ये मेंस के विजेता है और महिला विजेता आरियाना सबलंका है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है पंबन ब्रिज, ये ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। पंबन ब्रिज जिसे रामेश्वरम को कनेक्ट करेगा है तमिलनाडु से रामेश्वरम तक, और ये एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है। तो एशिया का पहला इसलिए पूछा जा सकता है एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज कौन सा है तो पंबन ब्रिज तमिलनाडु से रामेश्वरम को कनेक्ट करेगा। इसका लेंथ है 2.08 किलोमीटर और ये कनेक्ट करेगा भारत की मुख्य भूमि से मंडपम जो कि तमिलनाडु में। और ये कहाँ पे बनाया गया तो पाक जल संधि है वहाँ पे अवस्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि है, वहाँ पे ये बनाया गया है। देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो है अप्रैल मंथ के 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करें, जो हमारे करंट अफेयर्स 1000 के श्रृंखला का पहला कड़ी है। उम्मीद बिल इस इम्पॉर्टेंट वक्फ से संबंधित है और ये उम्मीद का फुल फॉर्म आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि यहीं से पूछ जाए कि उम्मीद का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यू से होता है 2 शब्द यू के लिए दिया गया, ये है यूनिफाइड वक्फ। एम से होता है मैनेजमेंट, ई से एम्पावरमेंट, ई से एफिशिएंसी, उसके एंड हो जाता है, डी से डेवलपमेंट हो जाता है। इसको फिर से एक दफ़ा देख लीजिएगा। यू फॉर होता है यूनिफाइड वक्फ, एम फॉर मैनेजमेंट, ई फॉर एम्पावरमेंट, ई फॉर इफिशियंसी, डी फॉर डेवलपमेंट। ये बताया जा रहा है कि इसके तहत जो है 2 बिल जो लाया गया था वक्फ के लिए, वक्फ संशोधन बिल 2025 और मुसलमान वक्फ बिल 2024 को एक साथ कर दिया गया और उसे संयुक्त रूप से उम्मीद बिल का नाम दिया गया है। वक्फ अधिनियम 1995 में लाया था, इसी का संशोधन किया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में। इसमें नया प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि कोई सरकारी संपत्ति गलती से वक्फ घोषित कर दिया गया तब उसे वक्फ से बाहर कर दिया जाएगा। वक्फ संस्थाओं को ऑडिट करना जिनकी आय 1 लाख से अधिक है। कोई भी व्यक्ति जो 5 साल से मुस्लिम धर्म का पालन कर रहा है वह वक्फ की अपनी संपत्ति दान कर सकता है। नेक्स्ट अगर वक्फ बिल की बात किया जाए तो इसके लोकसभा में जो पक्ष में 288 मत पड़े थे, विपक्ष में 232 पक्ष। वहीं राज्यसभा में बात किया जाए तो टोटल पक्ष में जो है आपके दिए गए थे आवश्यक 119 था और 128 पड़ा था पक्ष में, और जिसमें बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन को 121 पद में मत पड़ा था और जो इंडिया अलायंस को आपको 95 मिला था, जिसमें टोटल विपक्ष में 95 था, जिसमें इंडिया अलायंस को 85 था। कुछ क्रॉस वोटिंग भी हुए थे, इस पॉइंट का भी ध्यान रखना। 4 सांसद इसमें अनुपस्थित थे, शरद पवार, शिबू सोरेन, महुआ मांझी और कुछ टीएमसी के थे। इसके बाद जो है बिहार से इम्पॉर्टेंट है कि कुछ जेडीयू के नेता थे, इसके बाद त्यागपत्र दे दिए थे। ये मोहम्मद कासिम अंसारी और मोहम्मद नवाज मलिक थे। बिल के खिलाफ थे सुरेश रेड्डी, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपके जो है आगामी फीफा महिला विश्व कप के
आयोजन से संबंधित 2027 के लिए घोषणा कर दिया गया, 31 के लिए घोषणा कर दिया गया, 35 के लिए घोषणा कर दिया गया। इसका ट्रिक पे हमने दे दिया BMU, ब्राज़ील, मैक्सिको और यूनाइटेड किंगडम। यानी आगामी जो फीफा महिला विश्व कप का जो आयोजन किया जाएगा 2027 में ब्राज़ील में होगा, 31 में मैक्सिको में होगा और 35 में आपके यूनाइटेड किंगडम में होगा। नेक्स्ट है आपके, ये इंपॉर्टेंट है कि WHO के 2025 से 27 के विशेषज्ञ समूह के लिए भारत को सदस्य के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि श्रीलंका का जो सर्वोच्च सम्मान है, इसे पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जो बन गए हैं, ये हमारे प्रधानमंत्री बन गए हैं नरेंद्र मोदी। इन्हें दिया गया है मित्र विभूषण अवार्ड 2025। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 5000 रन और 200 विकेट लेने वाले पहले ये एकमात्र भारतीय फिलहाल बन गए, ये हार्दिक पांड्या बन गए हैं। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2025। इसे अंकटाड के द्वारा जारी किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि भारत की कैटेगरी दिया गया कि AI निवेश कैटेगरी में भारत 10वें स्थान पे है, जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजी है उसमें 36वें स्थान पे है और अन्य कंपोनेंट वाइज जो है ये अलग अलग दिया गया है। नेक्स्ट है ओटावा कन्वेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटावा कन्वेंशन जो है एंटी माइन बैन ट्रीटी से संबंधित है। कार्मिक खानों का उपयोग, भंडारण और स्थानांतरण से संबंधित है। भारत के इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया गया, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। इसे स्वीकृत किया गया था 1997 में, लागू हुआ 1999 में। 2024 तक 164 देश थे। न्यूज इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पोलैंड, फिनलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया इससे हटने की घोषणा कर दिया है। ओटावा कन्वेंशन एंटी माइन बैन से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका था, फिर से ये यहाँ का नेक्स्ट है हंसा 3NG। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका पहला लाइन ही ये इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि हंसा 3NG क्या है, या पूछ सकता है कि भारत का स्वदेशी ट्रेनर विमान एयरक्राफ्ट कौन है, तो ये हंसा 3NG हो जाएगा। इसे CSIR और नेशनल एरोस्पेस लैब के द्वारा पायोनियर क्लीन AMPS प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और इसे नेक्स्ट जनरेशन 2 सीटर ABNCO ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट जो 21 नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला न्यूक्लियर सबमरीन बेस कहाँ पे बनाया जाएगा, तो ये 2026 में आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इसको अवस्थित किया जाएगा और इसका नाम है INS वर्षा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है 150वां अंतर संसदीय संघ महासभा IPU का आयोजन कहाँ पे किया गया, ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया गया। स्लोगन इसका फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व करता है ओम बिरला। इसकी स्थापना अगर बात किया जाए अंतर संसदीय संघ महासभा का तो 1889 में किया गया था। स्विट्जरलैंड के इसमें इसका हेडक्वार्टर है और इसमें बात किया कुल सदस्य 182 और 182वां संबंध है बेलीज 182 सदस्य। देख सकते हैं RBI का जो नया रेमिटेंस का रिपोर्ट आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार भारत इसमें टॉप पे रहता है। भारत को सर्वाधिक प्रेषण यानी धन कहाँ से प्राप्त हुआ, तो USA से पहले स्थान पे, यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे जो है सिंगापुर है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे किस सेक्टर से आता है, तो एडवांस इकोनॉमिक सेक्टर से, दूसरा गल्फ कंट्रीज से आता है। नेक्स्ट है कांग्रेस का 84वां अधिवेशन जो किया गया है, ये देख सकते हैं ये आयोजन किया गया था अहमदाबाद के गुजरात में 8 से 9 अप्रैल को और इसका थीम था न्याय पथ संकल्प समर्पण और संघर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं जो 25वां नंबर प्रश्न है, ये है आपके 8th एशिया महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें पहले स्थान पे रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड था पहले स्थान पे। नेक्स्ट है ये कंप्यूटर दीदी और दीदी की दुकान पहल पूछा जा सकता है किसके द्वारा शुरुआत किया गया, इसकी शुरुआत जो है यूनेस्को युवा और ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। जो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है इसकी शुरुआत किया गया है आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में। कंप्यूटर दीदी सेंटर कहने का तात्पर्य है कि महिलाओं को स्किल प्रदान करेगा और जो दीदी की दुकान जो स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना गुजरात के आनंद जिले में किया जाएगा और इसके लिए त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय एक्ट 2025 लाया गया था, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 जारी किया गया था जिसके अंतर्गत 10 सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग की गई थी, जिसमें पहले स्थान पे एंसल वाल्टन थे, दूसरे स्थान फ्रेंकोइस बेटनकोट थी और भारत से एक ही मात्र शामिल थी, ये थी HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादार और पहली भारतीय महिला इसमें शामिल होने वाली ये बन गई थी। नेक्स्ट है चाय निर्यातक रैंकिंग देशों की जारी किया गया 2024 का, इसमें पहले स्थान पे है केन्या। इसका ट्रिक भी हमने दे दिया KBS, पहले स्थान पे केन्या, दूसरे स्थान पे भारत, तीसरे स्थान पे श्रीलंका। ये ट्रिक को भी याद रखिएगा। तो देख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से भी हम लोग इसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट
करंट अफेयर्स उसे निमोनिक्स और ट्रिक्स के माध्यम से भी हम लोग याद कर रहे हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं जो भी एग्जाम्स पे कर रहे हैं तो 100% हमारा टारगेट है कि अगर बिहार दरोगा में अगर 20 करंट अफेयर्स एग्जाम्पल के लिए आ रहे हैं तो हमारा टारगेट है कि कम से कम 16 से 17 करंट अफेयर्स यहीं से देखने को मिले। तो आप जरूर अगर ये जो 1000 प्रश्नों की श्रृंखला अगर आप देख लेते हैं तो निश्चित है कि करंट अफेयर्स के आपके प्रश्न नहीं छूटेंगे। और इससे पहले जो अन्य बच जाते हैं जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च के कारण उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा और बिहार स्पेशल भी देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम से संबंधित है, इसका दूसरा संस्करण है। इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था और इसका जो शुभंकर है मैस्कॉट उज्ज्वला गोरैया है। देख सकते फिर से हमने ट्रिक बता दिया है कि इसके पहले 3 स्थान पे कौन है, तो HTU हरियाणा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश पहले 3 स्थान पे हैं। हरियाणा 104 मेडल के साथ पहले स्थान पे था। बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार 14वें रैंक पे है। बिहार कुल 10 पदक जीता है, जिसमें बिहार 3 गोल्ड मेडल है, 3 सिल्वर मेडल है, 4 ब्रॉन्ज मेडल है। बिहार में जो गोल्ड मेडल जीता है उनमें एक है झंडू कुमार, जो 72 kg वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में हमने कर दिया, फिर से जो डबल क्लिक कर दिया गया था। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट गणित का नोबेल पुरस्कार, जिसे एबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो दिया इसके जो 2025 के जो गणित के नोबेल पुरस्कार जिसे एबल पुरस्कार कहा जाता है, इसके विजेता बने हैं मसाकी काशीवाड़ा, ये जापान से हैं। और इन्हें क्यों दिया गया, तो अलजेब्रिक एनालिसिस रिप्रेजेंटेशन थ्योरी के लिए इन्हें ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है FIH पुरुष जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन तमिलनाडु में किया जाएगा, ये नवंबर में किया जाएगा। और भारत में जो है 3rd टाइम इसमें आयोजन किया जा रहा है भारत का, 2016, 2021, 2025। नेक्स्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि भारत से इसमें पहली बार जो है कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं हुआ। लास्ट 21 साल में ऐसा हुआ है कि टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भारत से कोई शामिल नहीं किया गया है। पहले स्थान पर इसमें डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका के, फिर जो है यहाँ पे एलन मस्क शामिल किए गए हैं। मोहम्मद यूनिस बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख है, वो शामिल किए गए। और इसमें शामिल होने सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हो गए लियोन मर्चेंट, ये फ्रांसीसी तैराक है, इसमें शामिल होने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए। लेकिन भारत से कोई भी इसमें शामिल नहीं था टाइम्स 100 मैगजीन में। नेक्स्ट है ये 52 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला बौद्ध मुख्य न्यायाधीश या फिर 52 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये जो बनाए गए हैं ये हैं BR गवई, भूषण रामकृष्ण गवई। ये देश के दूसरे दलित हैं। और पहले कौन थे, तो ये जस्टिस बालाकृष्ण 2007 में बनाए गए थे देश के पहले। ये आपके क्या थे, दलित मुख्य न्यायाधीश थे। जो 51 नंबर कौन थे, ये आप देख सकते हैं, ये संजीव खन्ना थे 51वें नंबर, इन्होंने इनका स्थान ग्रहण किया है। और ये 52 नंबर कौन है, BR गवई के। अगर कुछ फैसलों की बात किया जाए तो नोटबंदी जो हुआ था इन्होंने इसको वैध ठहराया था। ED निदेशक के जो कार्यकाल को जो बढ़ाया गया था 3री बार, इन्होंने इसको अवैध घोषित कर दिया था। बुलडोजर कार्रवाई पे इन्होंने रोक लगाई थी। तीस्ता शुक्रवार को जमानत दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि भारत की शाही विरासत हीरा जो गोलकुंडा ब्लू हीरा है, इसका नीलामी जिनेवा में किया जाएगा। तो देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स में जो इम्पॉर्टेंट है आपको सभी एग्जाम्स को ध्यान में रख के ही किया जा रहा है, तब ज़रूर देखें, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स का अगर प्रश्न आएंगे तो इन्हीं में से ज़रूर आपको 100% देखने को मिलेंगे। ये नहीं बोल रहे कि 20 के 20 प्रश्न ही आ जाएंगे, लेकिन सामान्यतः जो है 15+ की गारंटी लेते हैं कि आपको ये ज़रूर देखने को मिलेंगे। पहली बार 6 महिलाओं ने अंतरिक्ष की यात्रा की, जिसमें किस कंपनी के द्वारा जारी किया था। पूछा जा सकता है कि पहली बार अंतरिक्ष में जो गए हैं कितनी महिलाओं को भेजा गया था, क्योंकि ये संख्या पूछ लिया जाता था। 6 महिलाओं को भेजा गया। ये जेफ बोजेस अमेजन के हैं, उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, उसके द्वारा किया गया था। इसमें 6 में कैट पेरी जो कि गायिका हैं, लॉरेन सांचेज, गेल किंग, आयशा वॉवे, उसके अलावा जो है देख सकते हैं वकील अमांडा। ये याद रखिएगा 5-6 आदमी ऐसे हैं जो कि गए हैं। नेक्स्ट है नेशनल वुमेंस हॉकी लीग 2024-25, इसका आयोजन जो किया गया था पहला संस्करण है और इसका विजेता हरियाणा बना है और उड़ीसा को हराया है। नेक्स्ट है छठा बिम्स्टेक सम्मेलन 2025, इसका जो आयोजन जो किया गया 3 से 4 अप्रैल को थाईलैंड में किया गया है। 3 साल बाद आयोजित किया गया, इससे पहले 2022 में श्रीलंका में किया गया, तो 3 साल बाद ये किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि 6th बिम्स्टेक 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, कि थाईलैंड बैंकॉक में किया गया। और भारत में इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री वो इसमें शामिल हुए थे। इसका थीम है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके
38 नंबर जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मराठा योद्धा शिवाजी है इनका पहला मंदिर जो है महाराष्ट्र के भिवांडी के ठाणे में बनाया जा रहा है और इसे राष्ट्रीय मंदिर की संज्ञा दी गई है और इसके जो वास्तुकार वही हैं जो है विजय कुमार पाटिल और मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज जिन्होंने श्री राम प्रभु का मूर्ति बनाया है अयोध्या में उनके द्वारा। नेक्स्ट है ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का है, ये पूछा जा सकता है और ये कब इन्होंने लॉन्च किया था 2022 में 2021 में इनको ये बनाया था जब इनकी अरेस्ट हो गए थे तो 2022 में इन्होंने अपना भाषण इसके माध्यम से दिया था। नेक्स्ट है होलबर्ग पुरस्कार 2025 ये गायत्री चक्रवर्ती को दिया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 के लिए चौथे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और ये किसे दिया गया तो कुमार मंगलम बिरला को दिया गया है। वहीं मास्टर दीनानाथ पुरस्कार की बात किया जाए तो सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाता है, कई व्यक्ति अभिनेता को दिया गया जिसमें श्रद्धा कपूर, सुनील शेट्टी, सोनाली कुलकर्णी, सचिन पिलगांवकर, ये सारी चीज़ों को इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं के कस्तूरी रंगन, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है और ये इम्पॉर्टेंट है। ये इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं 1994 से 2003 तक 9 वर्ष तक के लिए। वर्तमान में ये राजस्थान यूनिवर्सिटी और जो NIT यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, उसी पद पर रहते उनकी मृत्यु हो गई थी। JNU के भी चांसलर थे, योजना आयोग के भी सदस्य थे, अंतरिक्ष विभाग सरकार के सचिव थे। ये नई शिक्षा नीति इन्हीं की देन है, नई शिक्षा नीति 2020 इन्हीं की देन है। ये इसरो में प्रमुख के रूप में जब काम किए थे तो इनसैट 2 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भास्कर 1 भास्कर 2 के समय ये अध्यक्ष थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से इन्हें कई सारे अवार्ड भी दिए, जैसे पद्मश्री 1982 में दिया गया, पद्म भूषण 1992 में, पद्म भूषण 2002 में, विक्रम साराभाई मेमोरियल गोल्ड अवार्ड जो 2009 में दिया गया है। उसके अलावा देख सकते हैं इंटर कॉस्मोस अवार्ड 1981 में दिया गया, MP बिरला एस्ट्रोनॉमी अवार्ड 1997 में और देख सकते थियोडर वोन अवार्ड 2007 में दिया गया है। नेक्स्ट है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी किया गया टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा। इसमें 35 देशों के 835 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया, 18 संकेतक इसमें यूज किए गए हैं। इसमें भारत से जो शामिल किए गए हैं जो सिर्फ 50 में एक ही था IISc बेंगलोर। उसके अलावा देख सकते हैं जो अन्ना विश्वविद्यालय है वो शामिल किया गया, IIT इंदौर शामिल किया गया। पटना की बात की जाए तो IIT पटना और NIT राउरकेला दोनों जो है 191 पोजीशन पे थे। IIT पटना का रैंक आपको याद होना चाहिए 191 नंबर पे। बात किया जाए पहले स्थान पे सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का, दूसरे स्थान पे चीन का ही पेकिंग विश्वविद्यालय, तीसरे स्थान पे सिंगापुर विश्वविद्यालय है। भारत की स्थिति में सुधार देखने को मिला है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। पहलगाम अटैक बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 अप्रैल को किया गया था। उसके अलावा भारत की कार्रवाई किया गया था कि भारत ने उनके जो है 15 से 16 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया गया। भारत के द्वारा 5 सूत्री कार्यक्रम लाया गया था जिसमें सिंधु जल समझौता 1960 को निलंबन कर दिया गया। अटारी बाघा जो सीमा है उस चीज़ को रद्द कर दिया गया। शिमला समझौता जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था इसे रद्द कर दिया गया और शिमला समझौता जो है भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो थे जुल्फिकार भुट्टो के मध्य हुआ था 2 जुलाई 1972, इसे भी रद्द कर दिया गया। जो राजनयिक कर्मियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दिया गया था, इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दुनिया का पहला ह्यूमैनॉइड रोबोट हाफ मैराथन, यानी कि अब रोबोट के लिए भी जो है मैराथन का आयोजन किया जा रहा है और ये चीन के द्वारा किया गया। इसमें 21 रोबोट शामिल थे जिसका विजेता तियानगोंग अल्ट्रा बना है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो दुनिया का पहला रोबोट कौन है जिसने ह्यूमैनॉइड मैराथन जीता है, ये है तियानगोंग अल्ट्रा। नेक्स्ट है पुणे में आयोजित फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स की विजेता कोनोरू हम्पी बनी है, उन्होंने नुरगुयाल सालिमोवा को हराया है। नेक्स्ट है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन सेंट्रल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स 2025 जारी किया गया है और पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे स्थान पे चीन, तीसरे स्थान पे यूनाइटेड किंगडम है। भारत का स्थान है 7वां। नेक्स्ट है देख लेते हैं ग्लोबल भारत समिट 2025। इसका आयोजन जो हैदराबाद तेलंगाना में किया गया है और इसका थीम है वैश्विक न्याय प्रदान करना और इसमें उसका उद्देश्य था जो बांडुंग सम्मेलन जो हुआ उसके 70वीं वर्षगांठ मनाना और ये सम्मेलन 1955 में हुआ था। एक है एसबास पहल, ये इन स्पेस के द्वारा जारी किया गया और एसबास का मतलब होता है सैटेलाइट बस एज ए सर्विस, भारतीय प्राइवेट कंपनी को प्रोत्साहित करना और सैटेलाइट को बस के रूप में यूज करना। ऑपरेशन कगार का मतलब होता है अंतिम ऑपरेशन, ये केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में माओवादी पे नक्सलवादी गतिविधि को समाप्त करने के लिए चलाया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं जो दूसरा एशियन योगासन चैंपियनशिप 2025 का जो नई दिल्ली में किया गया है और भारत इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पहले स्थान पे था और भारत कुल 87 मेडल जीता जिसमें 83 गोल्ड है, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। दूसरे स्थान पे जापान था। नेक्स्ट एक बुक है लिखा गया है
रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, इसके राइटर है अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। नेक्स्ट है आपके कैनेडी AI फॉर गुड हैकाथॉन में किस भारतीय परियोजना को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो ये है मेघालय का मेघा परियोजना, उसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट 54 नंबर देख सकते हैं, यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो हैं यह सिपरी की ट्रेंड्स वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जारी किया गया, यानी कि सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला रिपोर्ट जारी किया गया सिपरी के द्वारा। तो याद रखिएगा पहले स्थान पे इसमें USA है कि सेना पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है, और ये याद रखिएगा ये 2024 का है। और सेना पे जो सबसे ज़्यादा खर्च करने में भारत का स्थान है 5वें नंबर पे। वहीं फायरफॉक्स जो मजबूत सेना वाला पूछा जाए तो भारत 4थे स्थान पर है। देख सकते हैं हाल ही में वित्त वर्ष में कंपनी की रैंकिंग जारी किया गया, किसका स्थान क्या है? तो HDFC 945 करोड़ के साथ पहले स्थान पे, रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे स्थान पे और TCS जो है तीसरे स्थान पे है। एक्सरसाइज आक्रमण पहलगाम आतंकी हमले का भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया सैन्य अभ्यास था ये। नेक्स्ट है ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन रिपोर्ट 2025, ये एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया गया है और इसके तहत हरित पहल के तहत सर्वोच्च सम्मान में प्लैटिनम रिकॉग्निशन का अवार्ड जो दिया गया है हुबली एयरपोर्ट कर्नाटक को दिया गया है। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश भोपाल का, और इसका नाम जो है रानी कमलापति के नाम पे रखा गया है, इसलिए इसे रानी कमलापति या हबीबगंज रेलवे स्टेशन दोनों आप याद रखें, कुछ भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। और ये भारत का पहला विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट है ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बन गई है कृति सेनन। नेक्स्ट है वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025, ये संयुक्त राष्ट्र का जो है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर डिपार्टमेंट है उसके द्वारा जारी किया गया है। और इसमें बताया जा रहा है कि आर्थिक असुरक्षा वाली अगर जनसंख्या की बात किया जाए तो लगभग 60% यानी 690 मिलियन जो है पूरे वर्ल्ड में ये आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में है। नेक्स्ट देखा जाए मास्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रूस के मास्को में एक जो फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है भारतीय मूवी को दिया गया है और ये मेघालय से संबंधित है। इस मूवी का नाम जो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का मिला था अवार्ड ये दिया गया मेघालय के प्रदीप कुरवाह को, और इनकी जो सर्वश्रेष्ठ मूवी जो मिला था इसमें ये हाँ लिंगखा बनेगा, इस मूवी के लिए इन्हें दिया गया था प्रदीप कुरवाह को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड। नेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो ऑल वी इमेजिन एज लाइट पायल कपाड़िया की मूवी है, इन्हें लगातार कुछ ना कुछ अवार्ड मिलता है। अभी हाल ही में इन्हें जो है फ्रांस सरकार ने ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर से सम्मानित किया गया है। और ऑल वी इमेजिन को बात किया जाए डायरेक्टर इसकी पायल कपाड़िया है और इन्हें जो 2025 में एशियन फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया और पहली फिल्म बन गई जिसे ये दिया गया। कांस फिल्म फेस्टिवल में इन्हें ग्रैंड प्रिक्स का भी अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है अक्षवी डिजिटल वॉलेट, हम इसको तेज़ी से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कम समय में आपकी ज़्यादा आपको आउटपुट दिया जा सके। आप कम समय करें और लगभग 30 से 35 मिनट में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये 100 जो है हमारे 1000 श्रृंखला की उसको आपको जल्द से जल्द डिलीवर किया जाए ताकि आपको आइडिया लग सके। आप 1 से 2 बार देखिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पे भेज दिएगा, वहाँ से आप करके इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। अक्षवी डिजिटल जो वॉलेट है इसका फुल फॉर्म आपको होना चाहिए। ए से होता है आपदा, KSH से हो गया क्षति और VI से हो गया विवरण, आपदा क्षति विवरण। इसे सीड्स इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। आपदा के दौरान जो क्षति होता है उसको रिकॉर्ड करना कि बाढ़ से कितना, सूखा से कितना, ये सारी चीज़ों से, भूकंप से कितना क्षति और इन सब का रिकॉर्ड रखेगा। और पायलट प्रोजेक्ट में इसका भी ट्रिक याद कीजिएगा, PAU वेस्ट बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश में चलाया गया। लेकिन इसकी विडंबना ये है कि सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बाढ़ से बिहार प्रभावित होता है और बिहार को इसमें शामिल भी नहीं किया गया, तो ये गलत है। बिहार को शामिल इसमें होता तो ज़्यादा और क्लियरेंस इसका रिपोर्ट होता। नेक्स्ट है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अमरावती आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व मलेरिया दिवस, ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इसका जो थीम है इस वक्त मलेरिया का अंत हमारे साथ, मलेरिया एंड्स विथ अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेफको 2025 शेपिंग द एनर्जी फ्यूचर चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये उत्तराखंड देहरादून में किया गया है और इसे CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के द्वारा जारी किया गया है और थीम है कैटेलाइजिंग ए सस्टेनेबल फ्यूचर विथ अफोर्डेबल एनर्जी एंड केमिकल्स। नेक्स्ट है 69 नंबर प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई में बनाया गया और क्रूज इंडिया मिशन के द्वारा किया गया है। ये देख सकते हैं अब तक हमने जो है 70 इम्पॉर्टेंट
जो है उसको देख लिया। अब आगे का देख लेते हैं, जो बच जाते हैं 30 इंपॉर्टेंट, ताकि हमारे जो हैं ये 1000 MCQ की जो श्रृंखला है वो पूरा हो जाए। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने AI कैरियर फॉर वुमेन पहल की शुरुआत की है, किसके साथ? माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर। और ये एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, इस प्रकार के प्रश्न ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, अब बताया गया कि पहले RBI का नियम था कि 10 साल से जो बच्चे कम होते थे या 10 साल से जो होते थे उन्हें जो है अब ये बैंक अकाउंट खोल सकते हैं। पहले ये अलग रूल था, ज़्यादा उम्र वाले के लिए था, पहले भी खोल सकते थे लेकिन गार्जियन के थ्रू होता था, लेकिन अब ये स्वतंत्र रूप से अपना खोल सकते हैं। सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं और ये 1 जुलाई 2025 से लागू हो गया है। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होगा कि गाज़ा में इजरायली हमला हुआ था, एयर स्ट्राइक, एक बच्चा का दोनों हाथ कट गया था, तो उसी के लिए समर अबू अलाफ के द्वारा एक फ़ोटो खींचा गया था, जिसे वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किसे दिया गया? समर अबू अलाफ को। गाज़ा सिटी में जो 9 वर्षीय बच्चा है महमूद अजरूर, उसकी फ़ोटो के लिए दिया गया था। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप देख सकते हैं, विजडन क्रिकेटर एल्मानेक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025, इसमें बेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है, ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को। बेस्ट वीमेंस क्रिकेटर स्मृति मंधाना, बेस्ट T20 क्रिकेटर जो है निकोलस पूरन को दिया गया। 3 आपको ज़रूर याद होने चाहिए। वहीं खेलों का ऑस्कर, जिसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के नाम से जाना जाता है, 2025 की घोषणा कर दी गई और ये किसे दिया गया इसको भी आपको याद होना चाहिए। देखिए, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये दिया गया है मेल कैटेगरी में मोंडो डुप्लिस को दिया गया है, पॉल वॉल्ट खेल से संबंधित है। वहीं महिला कैटेगरी में सिमोन बाइल्स को दिया गया, जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। टीम ऑफ द ईयर जो दिया गया रियल मैड्रिड, जो कि स्पेन से है। स्पोर्ट्स पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ये झांगी युवान को दिया गया है। स्पोर्टिंग आइकन राफेल नडाल को दिया गया, जो कि स्पेन के हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है केली स्टेलर को दिया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं, यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क की 10वीं वर्षगांठ हुई, यानी कि 2015 में ये पहल स्टार्ट किया गया था और 2025 में इसके 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। और इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो है कुल 229 जियो पार्क से, देश भर के 50 देशों से। भारत में बात किया जाए कि भारत से अब तक जो है एक भी इसमें स्थल शामिल नहीं है। ये 10 साल हो गए, लेकिन 2025 में भी एक भी शामिल नहीं किया गया और भारत में अब तक नहीं। 2025 में कुल जो है 11 देश के 16 नए स्थल को शामिल कर दिया गया और टोटल जो है 2025 में अगर डाटा देखा जाए 10 वर्ष में, तो कुल 50 देशों के 229 जियो पार्क स्थल है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे जो उपराष्ट्रपति थे इससे पूर्व, उन्होंने आर्टिकल 142 को जो एक नया नाम दिया था, इसका नाम दिया गया था न्यूक्लियर मिसाइल। लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल दिया गया था। पूछा जा सकता है कि किस आर्टिकल को जो है आपको जो है उपराष्ट्रपति जी के द्वारा, या फिर पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर मिसाइल किस आर्टिकल को कहा जाता है। तो आर्टिकल 142 को लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल का नाम दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ऑस्कर से संबंधित कि 2028 में ऑस्कर के संस्करण के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑस्कर में एक नया कैटेगरी जोड़ा जाएगा और ये कैटेगरी है बेस्ट स्टंट डिजाइन, यानी जो बेस्ट स्टंट डिजाइन करते हैं उनको भी अवार्ड दिया जाएगा ऑस्कर से संबंधित। 2028 में से ऐड कर दिया जाएगा, यानी 2028 से दिया जाएगा। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा तेज़ी में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जो भी प्रश्न है वो अपने आप में यूनिक, अगर आपने अब तक कहीं भी देखा हो तो इसे ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये चीन में किया जा रहा है और इसका नाम है हुजियांग ग्रैंड कैनन पोल और ये 205 फीट के ऊंचाई पे बनाया गया है। नेक्स्ट है ब्रिक्स सम्मेलन 2025 की बात किया जाए तो ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन जो कहाँ पे किया गया है, ये ब्राज़ील में किया गया है। 17वां संस्करण था, अगला संस्करण जो है ये भारत में किया जाएगा। अब इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए देख लीजिए कि ब्रिक्स सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है ये कृषि मंत्री बैठक का सम्मेलन है, ये ब्राज़ील में किया गया और भारत का प्रतिनिधित्व जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। और इसमें एक नई पहल आया था ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन पार्टनरशिप, यानी भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण, मृदा की उर्वरता की कमी को रोकने हेतु ये पहल किया गया था। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे बनाया गया? ये कलपक्कम तमिलनाडु में बनाया गया। और कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि भारत का पहला जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ पे? कलपक्कम तमिलनाडु में है। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है
कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ये 11,000 फीट की ऊंचाई पे लद्दाख में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण इंडियन आर्मी, IIT हैदराबाद और जो है आपके सिंपली फोर्ज क्रिएशन के द्वारा किया गया, प्रोजेक्ट प्रॉवल के तहत किया गया। तो याद रखिएगा कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहाँ पे बनाया गया, तो ये लद्दाख में बनाया गया है। नेक्स्ट है पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष का थीम है अवर पावर अवर प्लैनेट, यानी हमारी शक्ति जो है हमारे ग्रह से है। यानी विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 89 नंबर क्वेश्चन है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। नेशनल सिविल सर्विसेज डे की बात किया जाए तो इसका आयोजन 21 अप्रैल को किया गया था और इस वर्ष का थीम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थीम है भारत का समग्र विकास। और समग्र विकास का मतलब भी बताया गया था कि कोई गांव पीछे ना रह जाए, कोई परिवार पीछे ना छूट जाए, कोई नागरिक पीछे ना रह जाए। यानी कि भारत का हमको समग्र विकास ऐसा करना है जिसमें न तो गांव छूटे, न परिवार छूटे, न नागरिक छूटे। 21 अप्रैल को मनाया जाता है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है 2024 के लिए कुल 16 सिविल सर्वेंट्स को जो है प्रधानमंत्री उत्कृष्ट आवास से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि अभी हाल ही में बताया गया है एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट APMU शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बन गया है। ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, एथलीट के लिए पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत विश्व का 17वां देश बन गया है। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन और ये बहुत इंपॉर्टेंट और पूछा भी गया है एग्जाम्स में कि यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यानी विश्व स्मृति रिपोर्ट 2025 जारी किया गया और भारत से इसमें जो है टोटल जो है 2 शामिल किया गया 2025 में। यह है श्रीमद् भगवत गीता, इसका एक डेली करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था, तो उस वहाँ पे भी जाकर डिटेल्स वीडियो देख सकते हैं। और नाट्य शास्त्र जो है भरत मुनि के द्वारा लिखा गया था। पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, भरत मुनि के द्वारा लिखा गया। अब तक बात किया जाए तो कुल जो है लगभग भारत से जो है कुल 14 स्थल शामिल किया गया और इसमें भारत में जो है आपका जो है स्थान 10वें है। जर्मनी से 30 ग्रंथ को शामिल किया गया और इसका स्थान जर्मनी पहले स्थान पे है। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बिलियर्ड्स 2025 का विजेता कौन है, सौरभ कोठारी, और ये सेकेंड टाइम जीते, इन्होंने पंकज अडवाणी को हराया है। नेक्स्ट है अस्थायी लोक अदालत के लिए ऑनलाइन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, केरल। यानी कि जो लोक अदालत के लिए जो ऑनलाइन सेवा शुरू करने वाला कौन बन गया पहला राज्य, तो ये केरल बन गया है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, इस बुक के राइटर हैं A.S. दुल्लत। नेक्स्ट है आपकी 95 नंबर क्वेश्चन, ये है आपका 75th वर्ल्ड कांग्रेस फॉर डायबिटीज, यानी कि जो है डायबिटीज पे 75वां जो है विश्व कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो ये बैंकॉक थाईलैंड में किया गया है। और इसमें जो है टाइप 5 कौन सा, टाइप 5 डायबिटीज़ की पहचान की गई है। और बताया जा रहा है कि जो टाइप 5 डायबिटीज़ है ये कहाँ पे होते हैं, तो ये बताया जा रहा है कि निम्न मध्यम आय वाले देश में ये मिलते हैं। और इनकी पहचान क्या है, ये बहुत दुबले पतले होंगे और ये कुपोषित होंगे और युवा होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि अगर जो है अभी 75वां वर्ल्ड कांग्रेस जो डायबिटीज़ पे हुआ है थाईलैंड में, इसमें डायबिटीज़ के टाइप 5 की पहचान की गई है। और ये बताया जाए कि जो दुबले पतले कुपोषित युवा वयस्क हैं और ये निम्न मध्यम आय वाले देश में इसे जो टाइप 5 डायबिटीज़ के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट है हेल्थ पहल, इसे जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, हेल्दी लिवर एजुकेशन एल्कोहल एसोसिएटेड लिवर डिजीज प्रिवेंशन। यानी जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है कि हमें उस चीज़ों को दुरुपयोग को रोकना है जो हमारे लिवर पे अटैक करता है, जैसे शराब, लत संबंधित बीमारी, जो भी मादक द्रव्य, इनके रोक के ये बात करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। IBLS ILBS के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट 96 नंबर हमारा प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, यहाँ सुरंग की बात नहीं हो रहा है, रेलवे सुरंग की बात की जा रहा है सबसे लंबी, इसका नाम है T8 और ये उत्तराखंड में बनाया गया और देव प्रयाग से जियासू के जोड़ेगा और 14.5 किलोमीटर का लेंथ है और ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग का हिस्सा है। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है यह है T8। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, इसमें देख सकते हैं कि एथलीट आयोग के अध्यक्ष IWLF इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा जो है IWF एथलीट आयोग के अध्यक्ष बनाई गई, ये है मीराबाई चानू। नेक्स्ट है 98 नंबर प्रश्न कि भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल विजेता कौन बनी है, तो ये अनुराधा गर्ग बनी है। इस पॉइंट को ध्यान रखें कि भारत की पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल है। और जो 99 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देख लीजिए, ये है कि
भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? तो ये केरल बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बन गया? तो केरल बन गया। वही 100 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं कि जो 100 नंबर पूछा जा रहा है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। तो 23वें नंबर कौन है? जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। 22वें नंबर इससे पहले ऋतुराज अवस्थी थे। और जो स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे? तो ये MC सीतलवाड़ थे। तो याद रखिएगा, यहाँ 3 इंपॉर्टेंट है। 23वां पूछा जाएगा तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, 22वां पूछा जाए ऋतुराज अवस्थी, और जो पहला पूछा जाए तो ये MC सीतलवाड़ हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि इस वीडियो में हमने जो है अपने करंट अफेयर्स के अंतर्गत अप्रैल के 100 मंथली करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, और इसके अंतर्गत जो है बिहार दरोगा, BPSC ADO, बिहार से सिविल सभी को हमारे करंट अफेयर्स की पहली श्रृंखला है जो 1000 MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट भाई। तो इसकी पहली कड़ी है। ये आगामी सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए प्रश्न यहीं से छपेगा, यहीं से 100% आपको करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे। आप इसे जरूर देखते हैं। तो अगर जितने भी प्रश्न आता है 20 प्रश्न है तो 15 प्लस जो है आप 100% सही करके ले जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।